वेंटिलेटर के ग्राफ्स कंफ्यूजिंग लगते हैं ना, सबको लगते हैं। और इसलिए लगते हैं क्योंकि पढ़ाई ऐसे जाते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आते। आज वेंटिलेटर के ग्राफ्स को हम सिंप्लीफाई करके समझना शुरू करेंगे, वो भी आसान हिंदी में। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 8वीं में हमने सबने ग्राफ पेपर बनाया है और ग्राफ पेपर के ऊपर तरह तरह के ग्राफ्स बनाए हैं। तब वो सिंपल होते थे, प्राइस के और तरह तरह की चीज़ों के चार्ट होते थे। फिर हमने बड़े होके वेलोसिटी के और स्पीड के चार्ट बनाने शुरू किए, लेकिन डॉक्टरी में आने के बाद हम वो ग्राफ पेपर यूज़ करना भूल गए। तो आज फिर से सबसे पहले 8वीं में चलते हैं और वो ग्राफ पेपर चलाना सीखते हैं। तो वेंटिलेटर के जो ग्राफिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलार और एक होता है लूप। हम दोनों को समझेंगे। ये एक लेक्चर सीरीज है जिसमें मैं 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको वेंटिलेटर के ग्राफिक्स सिखाऊंगा। चलिए, तो दो चीजें समझनी है सबसे पहले। जब भी कोई ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया जाता है तो एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब क्या और वेरिएबल मतलब क्या? कांस्टेंट वो चीज जो बदलती नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं। कांस्टेंट वो चीज जिसके बदलने का रेट फिक्स्ड हो। ज्यादातर चीजों में हम हमेशा टाइम को कांस्टेंट रखते हैं। जब भी ग्राफ पेपर हम लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। तो कांस्टेंट वो जो एक फिक्स्ड तरीके से चेंज हो, जैसे यूजुअली हमारा टाइम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन ग्राफ पेपर। अब इस कांस्टेंट के अगेंस्ट हम कोई भी वेरिएबल प्लॉट कर सकते हैं, जैसे समय के साथ स्पीड कितनी बढ़ी, समय के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, समय के साथ शेयर की प्राइस कितनी बढ़ी। ये सब वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम एक कांस्टेंट के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। वेंटिलेटर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो वेंटिलेटर के जो कर्व्स हैं उनमें हम एक कांस्टेंट के अगेंस्ट एक वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कांस्टेंट विच इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वेरिएबल विच इज वाई एक्सिस। अब यहां हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम को, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया प्रेशर को। अब प्रेशर को हम टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करने गए। एक चीज ध्यान से देखना, ये प्रेशर जीरो के नीचे भी है और जीरो के ऊपर भी है। अब एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे लिया प्रेशर। अब वेंटिलेटर पे मरीज है, हमने उसके अंदर हवा भरनी शुरू की। जैसे जैसे हवा भरनी शुरू की वैसे वैसे उसमें हमने चेंज देखा कि हर सेकंड में प्रेशर कितना बदला। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन शुरू हुआ, प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लो यहां तक पहुंचा। आप इस जगह को कह दो कि ये 30 का प्रेशर है। प्रेशर बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंचा, ये इंस्पिरेशन हुआ। तो हमने मेजर करके देखा कि ये प्रेशर 30 पहुंचा। कितनी देर में पहुंचा? 0, 1, 2, 3, 3 सेकंड्स के भीतर ये प्रेशर 30 तक पहुंचा। फिर एक्सपिरेशन शुरू हो गया। अब ये प्रेशर नीचे उतर के वापस 0 तक आ गया। ये हमारी एक ब्रेथ हुई। इसमें प्रेशर का चेंज अगेंस्ट टाइम हमने प्लॉट किया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्रेशर टाइम कर्व कहेंगे या प्रेशर टाइम ग्राफ कहेंगे। आसान है। ऐसे ही प्रेशर की जगह आप वॉल्यूम टाइम भी कर सकते हो। लेकिन अगर यही प्रेशर टाइम ग्राफ आपका स्पॉन्टेनियस ब्रेथ में होता, वेंटिलेटर में तो बड़े मजे से आपने ऊपर तक प्रेशर गया और नीचे आ गया। लेकिन जब व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता है तो वो ब्रीद इन करता है, वो निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करता है, वो सांस खींचता है। वेंटिलेटर में हम सांस फूंकते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग वाला सांस को अंदर खींचता है। तो अगर यही चार्ट हम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का बनाते तो कैसा बनता? अब इंस्पिरेशन निगेटिव प्रेशर होता और एक्सपिरेशन पॉजिटिव प्रेशर होता, क्योंकि एक्सपिरेशन में वो सांस छोड़ रहा है, इंस्पिरेशन में वो सांस खींच रहा है। तो इंस्पिरेशन निगेटिव, एक्सपिरेशन पॉजिटिव। अब यही ग्राफ अगर आपको वॉल्यूम और टाइम का बनाना है तो कैसा बनेगा? अब बिल्कुल नॉर्मल, वॉल्यूम ऊपर गया, वॉल्यूम कम हुआ, मतलब लंग्स पहले फिल हुए, लंग्स फिर खाली हुए। ये ग्राफ कभी नीचे नहीं जा सकता क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम 0 से कम तो हो नहीं सकता कि आपने निचोड़ लिए लंग्स। ठीक। तो जब भी कभी हम एक कांस्टेंट के अगेंस्ट एक वेरिएबल को प्लॉट करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं कर्व या स्केलार। तो वेंटिलेटर में 3 स्केलार होते हैं और 2 लूप्स होते हैं। पहला स्केलार हो गया आपका प्रेशर टाइम कर्व, दूसरा फ्लो टाइम कर्व और तीसरा हो गया आपका वॉल्यूम टाइम कर्व।
इनमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट है विच इज टाइम। तो जब कांस्टेंट अगेंस्ट अ वेरिएबल प्लॉट हो रहा है तब हम उसे कहेंगे कर्व या हम उसे कहेंगे स्केलर। यही चीज अगर दो वेरिएबल्स की आपस में होती तो मान लीजिए प्रेशर फ्लो कर दे, यदि फ्लो वॉल्यूम कर देते या प्रेशर वॉल्यूम कर देते तब हम इसको कहते लूप। तो दो लूप्स होते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम लूप और एक फ्लो वॉल्यूम लूप। आज हम बस थोड़ा सा प्रेशर और टाइम के ग्राफ को टच करेंगे, अगली क्लास में हम प्रेशर टाइम ग्राफ में और अंदर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 3 स्केलर्स मैंने आपको बताई दी, आज प्रेशर टाइम ग्राफ में हम अंदर चलते हैं। तो आपने देख ही लिया ऑलरेडी कि प्रेशर बढ़ता है और घटता है, इसको हम मेजर करते हैं टाइम के अगेंस्ट, नथिंग टू ग्रेट अबाउट इट। जब भी पेशेंट सांस लेता है तो उस सांस के 4 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है कि सांस स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। दूसरा फेज होता है कि जब वेंटिलेटर मरीज के अंदर हवा फूंकता है, यानी कि फ्लो को डिलीवर करता है। तीसरा स्टेप होता है साइक्लिंग। साइक्लिंग मतलब जब वेंटिलेटर कहता है कि यहां तक हवा देनी थी, अब इसको चेंज करके हम एक्सपिरेशन पे लेके जाते हैं। तो ट्रिगर से सांस शुरू हुई, फ्लो डिलीवरी में सांस अंदर पहुंची, साइक्लिंग में वेंटिलेटर ने तय किया कि अब इसको चेंज करके एक्सपिरेशन पे जाते हैं, और चौथी है एक्सपिरेटरी फेज, जिसमें कि हवा पैसिवली बाहर निकल गई। ठीक, तो इन 4 फेजेस में से पहली फेज है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या? ट्रिगर का मतलब ये कि ब्रेथ को इनिशिएट कौन करेगा, हु विल स्टार्ट द ब्रेथ। ईदर वेंटिलेटर कैन स्टार्ट अ ब्रेथ बाय इट्स ओन और अ पेशेंट कैन स्टार्ट अ ब्रेथ। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वेंटिलेटरी ब्रेथ्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ईदर दे कैन बी मैंडेटरी यानी कि जो वेंटिलेटर दे रहा है पेशेंट चाहे ना चाहे, और दूसरी स्पॉन्टेनियस यानी कि पेशेंट इनिशिएटेड। अब ये स्पॉन्टेनियस भी 2 तरह की हो सकती हैं, या तो असिस्टेड और नॉन असिस्टेड, उसमें हम बाद में जाएंगे। तो वेंटिलेटर की ब्रेथ्स 2 तरह की, या तो मैंडेटरी या फिर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में असिस्टेड और नॉन असिस्टेड। मैंडेटरी ब्रेथ्स हमेशा टाइम ट्रिगर्ड होती हैं, क्योंकि वेंटिलेटर को नहीं पता कि कब सांस देनी है, वो सिर्फ घड़ी लेके बैठा है। आपने उसको कहा कि 1 मिनट में 10 सांसें देनी है, मतलब वो काउंट करेगा कि 1 मिनट में 10 मतलब 6 सेकंड में 1, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 और छठी सांस पे हवा डाल देगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर छठे सेकंड पे हवा डाल देगा। तो जस्ट दैट वेंटिलेटरी ब्रेथ्स जो हैं, जो मैंडेटरी ब्रेथ्स हैं, वो टाइम ट्रिगर्ड होती हैं। पेशेंट की जो इनिशिएटेड ब्रेथ्स हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, वो या तो फ्लो ट्रिगर्ड हो सकती हैं या प्रेशर ट्रिगर्ड हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, वेंटिलेटर से एक ट्यूब जा रही है मरीज तक। अगर वेंटिलेटर सांस देगा तो सांस फूंकेगा और मरीज के अंदर सांस पहुंच जाएगी। लेकिन जब पेशेंट सांस लेने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा? स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग तो हमेशा निगेटिव प्रेशर होती है, सक्शन वाली होती है, पेशेंट सांस खींचता है। तो जब भी पेशेंट सांस खींचने की कोशिश करेगा तो वेंटिलेटर के सर्किट में एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, या कहें तो एक फ्लो का डेफिसिट क्रिएट होगा। तो जब भी वेंटिलेटर देखता है कि मेरी ट्यूबिंग में फ्लो थोड़ा सा खींच रहा है, कोई मेरे फ्लो को खींच रहा है, तो वो मानता है कि ये पेशेंट सांस लेने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ फ्लो ट्रिगर। इसी को आप उल्टा सेट कर सकते हो कि -1 का प्रेशर जनरेट हुआ, -2 का प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो कंसिडर करता है कि पेशेंट ने सांस लेने की कोशिश की है, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया, एक सांस खींची है, तो ये प्रेशर ट्रिगर्ड हो गई। तो 2 तरह की ब्रेथ्स हो सकती हैं, पेशेंट ट्रिगर्ड और वेंटिलेटर ट्रिगर्ड। पेशेंट ट्रिगर्ड में भी या तो फ्लो या प्रेशर, ये हम सेट करते हैं। ठीक, ये ग्राफ्स पे कैसी दिखेंगी इसको देखते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल प्रेशर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। अगर व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली सांस खींच रहा है तो क्या होगा? वो सांस खींचेगा, जब इंस्पिरेशन होगा तो वो प्रेशर निगेटिव जनरेट होगा। निगेटिव जनरेट होगा तो ग्राफ पे वो 0 के नीचे बनेगा। नीचे बनेगा तो इंस्पिरेशन नीचे आएगा और एक्सपिरेशन ऊपर आएगा। तो भले वेंटिलेटर पे पेशेंट पर अगर सारी सांस खुद खींच रहा है, आपने ट्यूब डाल दी है, पेशेंट जाग रहा है, सारी सांस खुद खींच रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स उसकी ऐसी दिखेंगी। अगर आप एनेस्थीसिया में हैं और आप पेशेंट को ट्यूब डाल के बैग पे रखेंगे तो आपको स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स ऐसी देखने को मिल सकती है प्रेशर टाइम के ग्राफ में, या प्रेशर टाइम के कर्व में, या प्रेशर टाइम के स्केलर में। तीनों एक ही चीज है। तो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, इंस्पिरेशन नीचे, एक्सपिरेशन ऊपर। अब उसी को कंपेयर करने जाए मैकेनिकल ब्रेथ से तो कैसी दिखेगी?
मैकेनिकल ब्रेथ में सब कुछ जीरो लाइन के ऊपर ही होगा। स्पॉन्टेनियस में इंस्पिरेशन नीचे, एक्सपिरेशन ऊपर। मैकेनिकल ब्रेथ में इंस्पिरेशन ऊपर और फिर एक्सपिरेशन वहां से जीरो तक। तो यहां प्रेशर -5 से 0 आया, फिर 0 से +5 गया। यहां प्रेशर 0 से शुरू हुआ, 30 तक गया और 30 से वापस 0 तक आया। ठीक। अब एक और चीज समझते हैं कि ट्रिगर्ड ब्रेथ कैसी दिखेगी, वो भी समझते हैं। जो कंट्रोल्ड ब्रेथ है, जो वेंटिलेटर दे रहा है, जो टाइम ट्रिगर्ड है, वो कैसी दिखेगी? 0 से अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, उसका कोई ट्रिगर नहीं है। वेंटिलेटर ने टाइम देखा कि हाँ यहां पे 0 सेकंड हुए, मुझे सांस देनी है, वेंटिलेटर ने ब्रेथ ट्रिगर कर दी, ऊपर तक गया, नीचे तक आ गया, काम खत्म। यहां पेशेंट ने कोई एक्टिविटी नहीं की, यह कंट्रोल्ड ब्रेथ है, मैंडेटरी ब्रेथ है, वेंटिलेटर ट्रिगर्ड ब्रेथ है, यानी कि टाइम ट्रिगर्ड ब्रेथ है। अब यही ब्रेथ अगर असिस्टेड होती तो कैसी दिखती? पेशेंट जब इसको ट्रिगर करता तो यहां पे एक छोटा सा निगेटिव प्रेशर जनरेट होता, ये एक सक्शन क्रिएट होता, उससे प्रेशर ट्रिगर्ड स्पॉन्टेनियस ब्रेथ क्रिएट होती। जैसे ही वेंटिलेटर इसको सेंस करता, उसके बाद वेंटिलेटर कंट्रोल लेके ऊपर तक एक सांस दे देता। तो ये असिस्टेड ब्रेथ की एनाटॉमी हुई और स्पॉन्टेनियस की तो आपने देख ही ली। अब एक साथ अपन सारी चीजों को समझ लेते हैं। असिस्टेड कैसी दिखेगी? असिस्टेड में नीचे आपको एक छोटा सा ट्रिगर दिखेगा। इस वेंटिलेटरी ट्रिगर्ड ब्रेथ में वो ट्रिगर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो असिस्टेड ब्रेथ और कंट्रोल्ड ब्रेथ। फिर तीनों को एक ही ग्राफ में एक साथ देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस ब्रेथ कैसी दिखेगी? इंस्पिरेशन नीचे, एक्सपिरेशन ऊपर, यही इंस्पिरेशन को आप ट्रिगर मान सकते हो। असिस्टेड ब्रेथ कैसी दिखेगी कि इंस्पिरेशन का एक छोटा सा ट्रिगर नीचे आया, पेशेंट ने सांस खींचने की कोशिश की, फिर वेंटिलेटर ने टेक ओवर किया, उसको वो पूरी सांस डिलीवर करी, ऊपर इंस्पिरेशन और ऊपर से नीचे उतरता हुआ एक्सपिरेशन। कंट्रोल्ड ब्रेथ कैसी दिखेगी? बिना किसी ट्रिगर के वेंटिलेटर ने अपने आप टाइम के साथ ब्रेथ शुरू की और वो ऊपर तक गई और नीचे तक आई। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेशर टाइम कर्व में और क्या क्या चीजें होती हैं, प्लेटो प्रेशर क्या होता है, पीप कैसे दिखता है और वेंटिलेटेड ब्रेथ्स में एबनॉर्मेलिटीज कैसे दिखती हैं। यानी यदि किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो जाए या ARDS हो जाए तो उसके प्रेशर टाइम कर्व में क्या चेंजेस आते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स में ये प्रेशर टाइम कर्व कैसे दिखता है। तो ये लेक्चर सीरीज 5-5, 10-10 मिनट के ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स की है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको और डिटेल में पढ़ने की इच्छा है तो मेरी एक क्लिनिकल गुरुजी नाम की ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एप्पल पे भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके उसमें कुछ कोर्सेज हैं वेंटिलेटर के, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।